हम आज सर सैयद तहरीक का इर्तिकाई सफ़र के बारे में जिक्र कर चुके हैं और सर सैयद तहरीक का आगाज़ व इर्तिका कैसे हुआ, सर सैयद तहरीक का फ़िक्री बुनियादें, उनके बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं। यह मौजू BA पार्ट 3 के तलबा पेपर प्रथम के तलबा इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं और दीगर क्लासेज के तलबा भी मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। मैं आज सर सैयद तहरीक से रिलेटेड गुफ्तगू करूँगा और सर सैयद के अदबी कारनामे के बारे में तफसील से गुफ्तगू करता हूँ। इस तहरीक की बुनियादें मकासद में तालीमी, मजहबी, कौमी और इस्लाही बेदारी के शामिल थे। इन्हीं मकासद को पूरा करने के लिए इन्होंने मुतअद्दिद किताबें लिखी, अंजुमनें बनाई, रिसाले निकाले और कहीं मज़ामीन भी इन्होंने लिखे और मुसलमानों की तरक्की के लिए मुतअद्दिद इदारे कायम किए। इन कारनामों की तफसील मुंदरजा झेल है, जो मैं आपको इसके बारे में गुफ्तगू करूँगा और सर सैयद की इल्मी खिदमात के बारे में बताऊँगा। अलीगढ़ तहरीक की फ़िक्री बुनियादें जिसके सर सैयद खुद मानी थे, इनकी तसानीफ में बहुत अहमियत हैं। इनकी मजहबी तारीख़ी तसानीफ के अलावा इनके लेक्चर बहुत ही उम्दा हैं और इनकी खतोत तक में अलीगढ़ तहरीक की फ़िक्री बुनियादें किसी न किसी पहलू से बहुत ही उम्दा और अच्छी अहमियत रखती है। मैं मजहबी और तारीख़ी तसानीफ पर गुफ्तगू करता हूँ और इसके बारे में इन्होंने कौन कौन सी ऐसी तसनीफ़ की जो अलीगढ़ तहरीक को एक अच्छा मुकाम हासिल हुआ। इनका सबसे अहम कारनामा इनकी तसानीफ़ खतविया अहमद है। इस किताब में इन्होंने एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ विलियम मयूर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब साइंटिफिक तरज व तहकीक और मयूर इसी की तरह आला मयार की छानबीन के ज़रिए दिया है। इस किताब का जवाब देने के लिए सर सैयद लंदन भी गए और प्रोड्यूस मयूर और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी से इस्तेफादा करके हर तरह की मुश्किलात के बावजूद 12 मुकालाते की सूरत में लिखा, इस अंग्रेज़ जी तर्जुमा करवाया और लंदन से ही 1870 में इसको शाया करवाया। हिंदुस्तान आकर इसको तफसील से मुरत्तिब किया और उर्दू में इसको शाया करवाया। यानी अलीगढ़ तहरीक में इनकी जो मजहबी और तारीख़ी जो तसानीफ़ थी वो बहुत ही अहम हैं। मैं आगे तारीख़ी तसानीफ़ के बारे में बताऊंगा। इन्होंने ऐसी कौन कौन सी तारीख़ें तसानीफ़ लिखी। सर सैयद को तारीख़ व तहकीक से भी गहरी दिलचस्पी थी। इनकी तारीख़ तसानीफ़ दरज झेल हैं। सबसे पहले मैं आपको आसार सनादीद के बारे में बताऊंगा। आसार सनादीद से मुताल्लिक़ कौन कौन से ऐसे मौजूद थे जो इसमें सर सैयद ने तफसील से जिक्र किया और इसमें दहली की जो इमारतें थी उसका तफसील से जिक्र किया है। इसमें दहली तारीख़ की इमारतों को तस्करा और अहले फ़न और अहले इल्म का हाल पूरा करने से नक्शों के साथ मिलता है। यह किताब तहकीक कावस का बेहतरीन नमूना है और उर्दू में तहकीक का आगाज़ इस किताब से होता है। यह किताब उर्दू तहकीक का संगे बुनियादी कही जा सकती है, क्योंकि उर्दू में सबसे पहले तहकीक का सिलसिला इसी किताब के ज़रिए होता है। मैं आगे आपको तारीख़ बिजनौर के बारे में बताऊंगा। तारीख़ बिजनौर में ज़िला बिजनौर यूपी के अंदर है, जहां कलेक्टर की फरमाइश से इन्होंने ज़िला बिजनौर की तारीख़ मुरत्तिब की
اور وہاں کی عمارتیں اور وہاں کی سیاسی حالات کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے لکھا۔ میں آگے دوسرا تصحیح آئین اکبری کے بارے میں بتاؤں گا۔ تصحیح آئین اکبری کی تدوین کی خوبصورت ایڈیشن انہوں نے چھپوایا، اور ان کے علاوہ تاریخ کے میدان میں ان کا زبردست کارنامہ تاریخ فیروز شاہی اور ترک جہانگیری کی ترتیب و تدوین سے ہوتا ہے۔ یعنی سر سید احمد خان نے تاریخ کتابیں بھی لکھی ہے۔ آگے میں آپ کو اس سے متعلق سیاسی، سائنس اور دوسرے موضوعات پر تصانیف کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ سر سید کی علمی اور تصنیفی سرگرمیاں علی گڑھ تحریک کی طرح وسیع اور ہم جہت ہوتی ہے۔ انہوں نے تاریخی، سیاست، آثار قدم، صحافت، مذہب، سائنس جیسے ہر موضوع پر کھل کر اپنا خیال کا اظہار کیا، اور اسی سلسلے میں ان کی سیاسی اور سائنسی تصانیف بہت ساری درج ذیل ہیں۔ اسباب بغاوت ہند میں آپ کو اسباب بغاوت ہند کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ رسالہ مراد آباد میں سن 1858 میں لکھا گیا، اور غدر کے ہنگامے میں انگریزی حکومت مسلمانوں کو اس کا بانی سمجھتی تھی۔ سر سید نے اس میں غدر کو حکومت کی خامیاں اور کمزوریوں کا نتیجہ ثابت کیا، اور مسلمانوں کے دامن سے بغاوت کے دھوپ کو دور کرنے کے لیے کوشش کی۔ ان کی اگلی جو کتاب ہے وہ ہے لائف آف محمد انڈیا، لائف آف محمڈنس آف انڈیا، رسالے کی شکل میں انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں چھپا تھا۔ یہ 1860 عیسوی میں جاری ہوا اور 1861 عیسوی میں بند ہو گیا۔ اس میں مسلمانوں کی تذکرے ہیں جو انگریزی کی وفادار تھے۔ اس کا مقصد بھی انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور بدگمانی کو دور کرنے کا تھا، اور اس طرح سر سید تحریک میں علی گڑھ تحریک، جو سر سید کی تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے یا علی گڑھ تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا ایک سفر نامہ بھی ہے۔ میں سفر نامہ آپ کو بتاؤں گا۔ ان کے سفر نامے میں لندن کے سفر کی تفصیلی حالات ہیں، یورپ کے عجائبات کو دلچسپ انداز سے بیان کیا گیا۔ یعنی ہندوستان سے انہوں نے انگلستان کی جو سفر کیا اس کا ذکر سفر نامہ لندن میں کیا۔ آپ سبھی کا شکریہ، دھنیہ واد، بہت بہت